हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और पॉलिटिकल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे जो पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके बीच का डिफरेंस। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो पेपर होता है, तो आप देख रहे हो कि प्रीवियस ईयर्स में कितने सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से ऑलरेडी पूछे गए हैं। क्वेश्चन को इंक्लूड करने का मेरा एम ये रहता है कि आपको ये पता चले कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो इससे किस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ताकि आप उसके साथ ही आप अपनी डायरेक्शन और अप्रोच को फिक्स कर सको कि आपको इस टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, राइट। तो पहले मैं ओवरव्यू दे दूं एक कि आज के डिस्कशन में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें तो बेसिक इंट्रोडक्शन आप क्या लिख सकते हैं। देन डिस्कस करेंगे कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके फीचर्स क्या हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे। एक सेपरेट क्वेश्चंस यहाँ से भी बनता है कि डिस्कस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं। तो जब दोनों को आपको पता चल जाएगा, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा कि दोनों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी कर पाओ, कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाओ। गेटिंग इट? तो ये बहुत ज़रूरी है। कीवर्ड्स इस्तेमाल करूँगी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक अपना जो नोट्स होते हैं आपके वो लेकर बैठना, ताकि जो कीवर्ड्स हैं ना वो आप उस पर नोट डाउन करते जाओ, ताकि रिवीजन करने में हेल्प रहेगी। नेक्स्ट टाइम आपको पूरा वीडियो नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। देन लास्ट में हम अपने डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। तो एक पूरा आपको मॉडल आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच का जो डिफरेंस है इसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। गेटिंग इट? सो डिटेल में जाने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट है गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट मी. It will motivate me to create such kind of content. So thanks for watching. शुरू करते हैं अपना वीडियो जो हम आज का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं कहीं ना कहीं, तो जो डेमोक्रेसी है या तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या डायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पर सिटीज़न डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं स्टेट अफेयर्स में। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई, स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो बड़ी हो गई, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया ना कि जो इतने सारी पॉपुलेशन को एक साथ डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कैसे लाना, एक साथ कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई कि हम अब जैसे कुछ नंबर ऑफ पीपल्स के बीच में एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो हमारे इंटरेस्ट को कलेक्टिवली वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। गेटिंग इट? तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फर्दर डिवाइड किया गया जाता है टू पार्ट्स पे। पार्लियामेंट, अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में दो तरीके की गवर्नमेंट प्रेजेंट हो सकती है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो सकती है या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हो सकती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के और जो मेन नेचर रहेगा ये कि जो एग्जीक्यूटिव है ना, जो गवर्नमेंट होती है, वो लेजिस्लेटिव जो सेकेंड ऑर्गन है गवर्नमेंट का, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहती है। जबकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव अलग है एंड लेजिस्लेचर अलग है, इनके बीच की मेंबरशिप कॉमन नहीं है। तो ये कुछ फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। तो बैकग्राउंड पता चल गया आपको, इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो आप। तो चलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जो पहले हम डिस्कस करेंगे। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे ना, तो इमेजिन करना कि अच्छा इंडिया में ऐसे होता है, इंडिया की सिस्टम ऐसे काम करती है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ना और क्लियर होगी कि आप चीज़ों को प्रैक्टिकली जो आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है, उससे रिलेट कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, राइट। तो इंट्रोडक्शन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या कर सकते हो, वही सेम चीज़ें कि जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है उसको दो तरीके में बांटा जाता है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। एंड जो ये डिवीज़न है, जो ये क्लासिफिकेशन है पार्लियामेंट्री फॉर्म में एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, ये बेसिक इसका क्या है, इस क्लासिफिकेशन का ये बेस्ड है कि नेचर क्या होगा रिलेशनशिप का बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स। तो पार्लियामेंट्री में आप देखोगे कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में एक कनेक्शन है, रिलेशन है
क्योंकि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव के प्रति, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आप देखोगे कि सेपरेशन ऑफ पावर है। एग्जीक्यूटिव अपना अलग काम कर रही है, लेजिस्लेटिव अपना अलग काम कर रही है, ये कोई इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके तो ये जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है ना एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन के बीच में, इसी नेचर के बेसिस पे ही हम क्लासिफिकेशन करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फर्दर देखते हैं कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो गवर्नमेंट हम जिसे कहते हैं, राइट। जैसे आप देखेंगे किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करती है पॉलिसीज़ का, जो लेजिस्लेचर जो फॉर्मुलेट करती है पॉलिसी, एंड दी जुडिशरी जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का काम करती है। ओके तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ में जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। लेजिस्लेटिव को आप पार्लियामेंट के रूप में समझ सकते हैं। ओके अब इसके बाद जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसे और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि कैबिनेट गवर्नमेंट, राइट, या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, या वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ये इसके ऑल्टरनेटिव नेम है बिकॉज ऑफ द नेचर जो इसका है उसके हिसाब से, कि कैबिनेट के रूप में काम करती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्योंकि ये लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट क्योंकि इसका ओरिजिन कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक मैनर में ब्रिटेन में हुआ है। देन इट इज़ प्रिवेलेंट, कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो कि हाँ ये ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में है, इंडिया में है। दीज आर दी कंट्रीज़ जहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। ओके तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब देख लेते हैं फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, जो मैं बोल रही थी ना कि नोट्स बना लेना, तो ये कीवर्ड्स ही मेंशन करने के लिए मैं बोल रही थी कि ये कीवर्ड्स लिख लो, इनको बस समझ लो और अपने वर्ड्स पे वहाँ पर स्टेटमेंट इनको एक्सप्लेन कर देना। तो जैसे कि पहला फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। तो यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट होती है, बेसिकली डुअल हेड्स होते हैं कह सकते हो। नॉमिनल का मतलब है जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो नॉमिनल हेड के रूप में जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वो एक तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, बट उनके पास पावर्स बहुत कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव, दो द प्रेसिडेंट इज़ द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, बट वो नॉमिनल हेड हो गया। ओके बट रियल एग्जीक्यूटिव सच में पावर किसके पास रहती हैं? जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर। अभी पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखोगे कि ये डिवीज़न नहीं रहता है, राइट अभी हम देखेंगे इसे। देन मेजॉरिटी पार्टी रूल रहता है यहाँ पर। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप ये देखोगे कि जब लेजिस्लेचर के मेंबर चुनकर आते हैं, जो हमारे एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनके बीच जो पार्टी उनमें मेजॉरिटी में होती है उसी का पीएम बनता है, होती है। जैसे प्रेजेंट में अभी एनडीए गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है, तो एनडीए गवर्नमेंट का जो लीडर है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, राइट। तो मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है यहाँ पर। देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हाँ, वन मोर थिंग, अगर ये मेजॉरिटी इंजॉय नहीं कर रही है एग्जीक्यूटिव या वो पार्टी, तो ये अगर मेजॉरिटी कहीं ना कहीं कम हो गई तो वो सरकार गिर भी सकती है, सरकार बदल भी सकती है, सिंपल सा ये होता है। देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टर्स जिन्हें कैबिनेट या काउंसिल मिनिस्टर, राइट, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति? लेजिस्लेचर के प्रति। और इंडिया में अगर देखें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो ये लोअर हाउस जो हमारा लोकसभा है, पर्टिकुलरली लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। और इन जनरल हम कहते हैं लेजिस्लेचर जो हमारी पार्लियामेंट है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कोई एक मिनिस्टर गलत करता है, इसका मतलब वो उसके लिए सारे मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट। अगर प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी, राइट, फिर से नए तरीके से बनेगी। गेटिंग इट? देन डुअल मेंबरशिप। डुअल मेंबरशिप का मतलब ये है कि जो हमारे लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं वही हमारे
एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स बनते हैं, तो डुअल मेंबरशिप है। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो यूएस में है, आप वहाँ पे देखेंगे ये डुअल मेंबरशिप नहीं है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है। अमेरिका में जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे अलग ही सिस्टम है, राइट। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे है, तो यहाँ पे डुअल मेंबरशिप है। समझ गए आप डुअल मेंबरशिप की? सेम टाइम पे आप लेजिस्लेचर के मेंबर भी हैं और सेम टाइम पे आप एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी हैं। आपको पता है कि एक पॉइंट आता है इसमें कि जो कोई मिनिस्टर, अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन मिनिस्टर नहीं है, मेंबर नहीं है लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का, तो वो सिर्फ 6 महीने के लिए मिनिस्टर बन सकता है और 6 महीने के अंदर अंदर उसको लेजिस्लेचर की मेंबरशिप लेना अनिवार्य है। अदरवाइज़ उसको अपनी जो मिनिस्टर वाली पोजीशन है वो छोड़ना पड़ेगा। गेटिंग इट? तो ये डुअल मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट समझ आया। देन जो लीडरशिप रहती है वो प्राइम मिनिस्टर की रहती है, राइट। तो जो ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट से इसको लीड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। और जबकि आप प्रेसिडेंशियल में देखेंगे कि लीडरशिप प्रेसिडेंट की रहेगी। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में हार्मनी देखने को मिलती है। अब ये हार्मनी क्यों रहती है, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर डुअल मेंबरशिप है और मेजॉरिटी पार्टी का रूल है, तो लेजिस्लेचर में भी तो जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर मेजॉरिटी पार्टी के होंगे ना, जिसकी गवर्नमेंट है। तो वहाँ पे आपको हार्मनी देखने को मिलती है, क्योंकि कोई भी बिल मेजॉरिटी चाहिए होती है, चाहे वो सिंपल मेजॉरिटी चाहे स्पेशल मेजॉरिटी। तो जब हाउस में रूलिंग पार्टी के ही दूसरे मेंबर्स बैठे हैं तो एक हार्मनी इस्टेब्लिश रहेगी। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप देखोगे कि लेजिस्लेचर एकदम अलग है, एग्जीक्यूटिव एकदम अलग है, तो दोनों के बीच में टशन होता रहता है, टेंशन क्रिएट होती रहती है, राइट। देन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि जो भी एग्जीक्यूटिव है वो जो भी एक्शन लेगी, जो भी एक्टिविटीज़ लेगी, जो भी डिसीज़न लेगी, उसका जवाब उसको पार्लियामेंट में देना पड़ेगा। जब जैसे क्वेश्चन आवर होता है, जो डिस्कशन होते हैं, तो उसमें पूछते हैं ना पार्लियामेंट की आप ये डिसीज़न क्यों ले रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो उसके बारे में उनको जवाब देना पड़ता है। बजट में कोई पॉलिसीज़ आती है तो उसका जवाब देना पड़ता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। नेक्स्ट, प्रिवेंट डिक्टेटरशिप। अब जब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव जो भी एक्शन और डिसीज़न लेती है उसके लिए जवाबदेही होती है उसकी लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, तो आप यहाँ पे डिक्टेटरशिप होने से रोक सकते हो। अब ये कैसे? आप जैसे मान लीजिए प्रेजेंट में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने मतलब आर्बिट्री मैनर में डिसीजंस लेने लग जाएं, राइट। तो जो हाउस है वो क्रिटिसाइज़ करेगी ना, उन्हें क्वेश्चन पूछेगी और पूरे इंडियंस हैं वो देखेंगे उसे, ओके। तो ये डिक्टेटरशिप होने से रोकते हैं। जबकि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें ज़्यादा चांस होता है इस चीज़ का कि जो प्रेसिडेंट है वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एक सिंगल के पर्सन के पास बहुत सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड है और वो लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। नेक्स्ट है वाइड रिप्रेजेंटेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप इन्हें मेंशन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, मेरिट्स। अब हमने जब इसके फीचर्स देख लिए तो मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखते हैं, ओके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरिट्स यही जो हार्मनी वाली बात हमने की कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में जब हार्मनी होती है तो जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी स्मूथ हो जाती है, राइट। जो ऑपरेशन है, जो फंक्शनिंग है, ये थोड़ी सी इजी और इजी गोइंग हो जाती है। देन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट है, क्योंकि गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। इसको हम डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं, क्योंकि हम एक क्वेश्चन करेंगे लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है ये गवर्नमेंट। इसको वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन्हें आंसर देना पड़ेगा कि आपने ऐसे क्यों किया, ये, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेरिट्स हो गए। और डीमेरिट्स पे जैसे आप लिख सकते हो अनस्टेबल गवर्नमेंट, क्योंकि मेजॉरिटी रूल होता है ना, अगर वो मेजॉरिटी अगर ये कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पाते टाइम टू टाइम हाउस में, तो ये गवर्नमेंट यहाँ पर आप डिज़ोल्व हो सकती है। तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी होती है एक तरीके से, कि हो सकता है गवर्नमेंट गिर जाए या पूरा 5 साल का जो टर्म होता है वो कंप्लीट ना कर पाए, राइट। देन नो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज़। नेक्स्ट टाइम कोई मतलब पार्टी अगर मेजॉरिटी में आती है, उसकी गवर्नमेंट बनती है, तो अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बनाएगी, राइट। क्योंकि हर एक
पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, राइट, अपने जो वर्क नेचर है वो अलग होता है, अपने अलग अलग आइडियोलॉजीज़ होती हैं, राइट। तो इस तरीके से वो अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं रह पाती। देन कैबिनेट की डिक्टेटरशिप चलती है यहाँ पर, ओके। फिर अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, तो जो हमारे डेमोक्रेसी में चलता है ना कि 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैं, जो 3 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, उनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है, ओके। सो फिर इसको आप कह सकते हो कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये थोड़ा सा लेस ऑटोक्रेटिक हो सकती है, मतलब ये डिक्टेटरशिप पे कन्वर्ट होने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे कि जो पावर है सिर्फ एक पर्सन में नहीं दी गई है, जैसा कि आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखेंगे। यहाँ पर क्या है, एग्जीक्यूटिव के प्रति जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, और इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो मैकेनिज्म्स है इसकी वजह से प्रॉपर चेक एंड बैलेंस इस्टेब्लिश किए जाते हैं, ओके। तो होप्स हो कि अभी फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मिल गए होंगे। नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब मैंने हर टॉपिक का इंट्रोडक्शन अलग प्रोवाइड किया है, जैसे कि मान लीजिए एक सेपरेट क्वेश्चन अलग से पूछ ले तो भी आपके पास इंट्रोडक्शन में कुछ 2-4 लाइन होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, राइट, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं, राइट, या प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बेस्ड है किस पे, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। और प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन पावर क्या है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया कि जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है, और हर एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट अपने जुरिडिक्शन में काम करता है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, कांग्रेशनल गवर्नमेंट या कांग्रेशनल सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेचर से अलग है, राइट, वो सेपरेट है। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने क्या देखा था, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जो पीएम है, वो तो उस लेजिस्लेचर से ही तो आया है, वो लेजिस्लेचर का भी मेंबर है, ओके। इसके बाद से एग्जाम्पल दे सकते हो कि यूएसए में प्रेजेंट है, ब्राज़ील, रसिया, श्रीलंका, ये कुछ ऐसे नेशन हैं जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेजेंट है। देन फीचर्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये, ओके। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो सेम होगा, राइट, वो प्रेसिडेंट है, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोनों अलग थे, ये ध्यान रखना है। फिर जो प्रेसिडेंट है वो गवर्न करता है विद द हेल्प ऑफ फ्यू पीपल्स या स्मॉलर बॉडी, जैसे हम किचन कैबिनेट भी कहते हैं। देन जो कैबिनेट के मेंबर्स होंगे, जो एग्जीक्यूटिव्स होगा, ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, प्रेसिडेंट के, और इनको रिमूव कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है। जबकि आप देखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये कलेक्टिवली लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। यहाँ पर आपको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से 3 इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पे क्लियरली विजिबल होता है। दो कि इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी होते हैं, बट जो वो डुअल मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट है ना, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वाला, कि वो सेम मेंबर होते हैं, तो सेपरेशन ऑफ पावर रिजिड मैनर में इस्टेब्लिश कर पाना थोड़ा टफ हो जाता है, ओके। सो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है यहाँ पर फिक्स होता है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि इसकी हाउस में मेजॉरिटी क्या है एंड ऑल, जैसा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। प्रेसिडेंट का टेन्योर फिक्स्ड होता है, इसे कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही रिमूव किया जा सकता है, उसे इम्पीचमेंट प्रोसीजर कहते हैं, और ये तभी होगा जब कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी एंड ऑल पे डिपेंड है, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, राइट, जहाँ पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसकी हाउस में मेजॉरिटी है या नहीं। देन प्रेसिडेंट जो है और उसकी जो कैबिनेट है पूरी एग्जीक्यूटिव, ये लेजिस्लेचर के प्रति आंसरेबल नहीं होती है, जो भी ये एक्शन लेते हैं, जब भी ये डिसीजन लेते हैं, ओके, बिकॉज दे आर नॉट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एक बार गाइस देख लेते हैं दोनों की।
तो हाँ, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की सबसे इम्पॉर्टेंट ये है इसकी डिसीज़न मेकिंग। एंड जो प्रेसिडेंट सी पावर जब प्रेसिडेंट पे है, वो किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो आपको पता है ना, क्विक डिसीजन एंड बोल्ड डिसीजंस यहाँ पर लिए जाते हैं, राइट। जबकि आप देखेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में उसको जाओ हाउस में डिस्कशन करो, बिल को पास करो, एंड अगर नहीं होता तो उसको मतलब जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो क्वेश्चन करेगा, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, राइट। डीमेरिट्स में देखेंगे कि यहाँ पर पॉसिबल जो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो एक सिंगल पर्सन है, सिंगल अथॉरिटी है जो प्रेसिडेंट, उसमें बहुत सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड है। अब यहाँ पर लैक ऑफ हार्मनी भी देखने को मिलती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इनके बीच में ये मेंबर्स तो होते नहीं कॉमन तरीके से, राइट। सेपरेशन ऑफ पावर है, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में आप देखोगे टेंशन क्रिएट होती रहती है। अमेरिका इज़ द बेस्ट एग्जांपल अगर इस तरीके की चीज़ें देखनी है तो दिस गवर्नमेंट में ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसा ऑलरेडी मैंने बताया। तो ये हो गया प्रेसिडेंट फॉर्म की जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड फीचर्स हो गए। इतने में आप अपना आंसर लिख सकते हो, और भी पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो। मैं नहीं कह रही कि दीज आर द ओनली पॉइंट्स, मैंने मेजर पॉइंट्स कंसीडर करने की कोशिश की है यहाँ पर, ताकि लेक्चर्स जो है वो लंबे भी ना हो और आपको रिवीजन में हेल्प मिले। लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हो कि किस तरीके से मल्टीपल डिफरेंसेस हमने देखे हैं दोनों सिस्टम के बीच में, और दोनों ही सिस्टम के अपने एडवांटेज और अपने डिसएडवांटेज हैं, जो हमने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के रूप में देखा। तो ये डिपेंड करता है कि किस कंट्री को कौन सा मॉडल सूट करता है, वो उसे ही अडॉप्ट करेगी। फॉर एग्जांपल इंडिया में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया, क्योंकि इंडिया के लिए हम ज़रूरी था, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, फाउंडिंग फादर्स थे, उनका ये मानना था कि एक पर्सन पे इतनी सारी पावर कंसंट्रेट कर देना, ये कहीं ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में ना कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए ज़रूरी था कि एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। होप सो कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दोनों के अपने फीचर्स और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पता चले होंगे। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए इस टॉपिक से, आप आंसर कर पाने में आप कैपेबल होंगे, राइट। तो कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा आपको, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इट विल मोटिवेट मी टू क्रिएट सच काइंड ऑफ कंटेंट। एंड yes, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye, take care.